तो वह वहां से विचार करता है कि मैं मनुष्य भव को धारण करूंगा और तप आदि करके, दान आदि देकर के मोक्ष सुख को प्राप्त करूंगा। लेकिन ये चर्चा मात्र स्वर्ग तक ही सीमित रह जाती है। स्वर्ग में है तब तक तो उसके वैराग्य के भाव हैं, और लेकिन स्वर्ग से जैसे ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है और मनुष्य पर्याय में आते ही संसार के परिवार के चक्कर में फंस जाता है। स्वर्ग में तो बहुत अच्छी चर्चा कर रहा था, भगवान की पूजा पाठ भक्ति आराधना कर रहा था, पंचकल्याण आदि कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में उससे कहा जाए कि भैया आज भगवान का कल्याण कहें, चलो पूजा करनी है, 10 मिनट ज्यादा बैठना है, अरे समय नहीं है। क्या हुआ? तुम सहते हो अपने आप को सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि कह रहा है कि समय नहीं है, तो फिर किसमें समय नहीं है और कहां समय नहीं है? तो वही भाव है कि वह संसार अभी तुम्हारा दीर्घ है, अभी तुम सम्यक दर्शन को समझे ही नहीं है, मात्र चर्चा में ही है और चर्चा मात्र हम उसे कर रहे हैं। तो वास्तविकता में कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य होकर के भी और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उसका श्रद्धा नहीं जागा, तो वास्तविकता में वो भक्ति न कर सका, और अगर संसार भोगों के प्रति आसक्त रहा तो वह सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ी बात कही जाती है। जिन सम्यक दर्शन की विमुक्ता को बताते हुए कहा कि जीव जो है 25 दोषों से रहित होकर के और 8 अंग सहित होकर के उस सम्यक दर्शन को धारण करता है। धारण करने के पश्चात वह इतना अपने आप को भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेता है, और सम्यक दृष्टि जो है वह संसार भोगों में आसक्त नहीं होता। उसे पहले भगवान दिखते हैं, उसे पहले गुरु नजर आते हैं, उसे पहले जिनवाणी नजर आती है, इसके पश्चात दूसरा कार्य नजर आता है। तो आप अपने आप में लगा लें कि कौन कितना सम्यक दर्शन का धनी है और कितना सम्यक दर्शन है अथवा नहीं है। तुमने जो स्वर्ग में बैठ करके इंद्र आदि पद को प्राप्त किया था और वहां बैठ करके आपने जो धर्म चर्चा की थी, अब वो चर्चा मनुष्य पर्याय में आने के बाद में कहाँ चली गई, ये बात का विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने मनुष्य पर्याय ऐसे ही व्यर्थ गवा दी और अगर ऐसे ही हमने भोगों में डुबा दिया, तो ध्यान रखना ये पुनश्च मनुष्य पर्याय मिलेगी या न मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वही वास्ता कहते हुए कहते हैं, आगे वह आचार्य भगवंत संबोधन करते हुए कहते हैं कि वास्तविकता में इस संसार के सुख का वह शिव सुख को प्राप्त कराने वाला है, तो वह सम्यक दर्शन ही है। क्योंकि वह इसके भेद विज्ञान को जान करके वह धीरे धीरे करके ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। आगे उन्होंने कहा, दानम पूर्यम शीलम उपवासम बहुविधिपम खड़म्बम्पि समजुत्तम मोक्ष सुहम समिपड़ी देह संसारम। कहते हैं कि सम्यक दर्शन से युक्त होकर के व्यक्ति दान, पूजा, शील, उपवास, बहुत प्रकार के व्रत तथापि कर्म क्षय के कारण भी मोक्ष सुख का हेतु सम्यक दर्शन ही बना करता है और उसे दीर्घ संसार नहीं होता। कहती वास्तविकता में अगर सम्यक दर्शन सहित आपने दान किया है तो वो दान तुम्हें मोक्ष में सहायक बन जाएगा।
सम्यक दर्शन सहित आपने पूजा की है तो वो पूजा आपको पूज्यता को प्राप्त करा देगी, क्योंकि दान देते हैं तो मिथ्या दर्शन के साथ भी देते हैं, मिथ्या दृष्टि भी देता है। तो मिथ्या दृष्टि अगर दान देता है, जैसे मान के चलिए 4 प्रकार का दान उसने दिया है, मुनिराजों को उसने आहार दान दिया है, तो मुनिराजों को जब आहार दान दिया है तो वो आहार दान के प्रभाव से मिथ्या दृष्टि जो होता है वह कहाँ जाएगा? भोग भूमि। कहाँ जाएगा? और वही दान अगर सम्यक दृष्टि ने दिया है तो वही दान अगर सम्यक दृष्टि ने दिया है तो वो स्वर्ग में जाएगा, भोग भूमि नहीं जाएगा। ये दिमाग में रखना। मिथ्या दृष्टि जो है दान देता है सत्पात्र को तो वह जीव जो है मोक्ष यानी कि भोग भूमि में जाएगा। उत्तम पात्र को दान दिया है तो उत्तम भोग भूमि में जाएगा, मध्यम पात्र को दान दिया है तो मध्यम भोग भूमि में जाएगा, और जघन्य पात्र को दान दिया है तो जघन्य भोग भूमि में जाकर के जन्म लेगा। क्योंकि मिथ्यात्व की वजह से वह भोग भूमि में आदि में जाकर के जन्म लेता है, लेकिन वहां से कहां जाएगा? वहां से कहां जाएगा? हाँ, वहां से कहां जाएगा? वहां से जाएगा देव पर्याय को प्राप्त करेगा, और देव पर्याय में से वहां से पुनश्च एक इंद्रिय आदि को प्राप्त। समझ में आया? एक इंद्रिय आदि को प्राप्त यानी कि वृक्ष आदि के वृक्ष में जाकर के आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े पीपल आदि के पेड़, बड़ आदि के पेड़ बिना पानी की जगह पर लाखों वर्षों तक खड़े रहते हैं, वहां तो कोई पानी भी नहीं मिलता है। तो क्या है ये? वो जो देव है वो देव वहां से मर करके वह इस परक्ष इंद्रिय जाति की पर्याय को प्राप्त हुआ है, और वह प्राप्त होने के पश्चात क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था इसीलिए वो इस जाति को प्राप्त हुआ है, और सम्यक दर्शन अगर हो जाता है तो नियम से मनुष्य ही भाव धारण करेगा। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि हम जिस दान पूजा को करते हैं उस दान पूजा को सम्यक प्रकार से करें। अब जैसे आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय ये विचार मत करना कि मैं जिस द्रव्य को चढ़ा रहा हूं तो इस द्रव्य को उठाने वाला कौन है, क्योंकि कई बार ये होता है हम लोगों के यहाँ कि हम लोग जो इसका संरक्षण करने वाला माली आदि होता है उसके हिसाब से हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, हम उसके हिसाब से पूजा करते हैं, और यही हो रहा है। धीरे धीरे करके हमारे मंदिर की पूजा पद्धतियां चेंज होती चली गई, बस जैसा उसे कहा उसके कोई काम आता नहीं है तो क्या करें, हमने उसको बदल करके उसको इस प्रकार से चढ़ा दिया, परिवर्तन करते चले गए और परिवर्तन करते चलेगा। वो कहता है इस नहीं इसके बदले में ये चढ़ाओ, वो कहता है फिर इसके बदले में ये चढ़ाओ, तो फिर क्या करते हैं हम अपनी पूजा की पद्धतियां चेंज करते चले जाते हैं। और उसके का अरे हमारे आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि अगर एक द्रव्य भी आपने चढ़ाया है उस द्रव्य चढ़ाने के पश्चात उस द्रव्य का क्या होने वाला है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारे मन में अगर विचार आता है कि इस द्रव्य का उसके कुछ काम तो आता नहीं, हम तो चढ़ा के चले जाते हैं, तो ऐसी वस्तु चढ़ाओ, तो ध्यान रखना वो तुम्हारा निर्माल्य के बराबर दोस्त में लग गया, तुमने चढ़ा दिया, तुम्हारा काम खत्म। अब तुमने क्या चढ़ाया है? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि उत्कृष्ट अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि चढ़ाने की सामर्थ्य है तो वो चढ़ाओ,
नहीं है उसे और कम चढ़ाओ, नहीं है आपके उसे और कम चढ़ाओ। सामर्थ्य यानी कि ध्यान में रखना, अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए पूजा दान आदि करना चाहिए। अब क्या होता, पूजा करने की बात आती है तो कहते हैं महाराज सबसे हल्का वाला चावल आप लोग नहीं चढ़ाते, बात अलग है, लेकिन वास्तविकता में ये होता ये है। मंदिर का चावल अलग आता है, पूजा की बादाम अलग आती है, पूजा की बादाम अलग आती है। तब बताओ मुझे, पूजा की बादाम तुम लेकर के आओगे तो क्या भाव तुम्हारे कौन से हैं? हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो ये विचार नहीं करता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि इसका किससे किसका भला होगा और किसके पहट्टे में जाएगा, कौन खाएगा, कौन फेंकेगा, किधर जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो कहता है मैंने तो भगवान को अर्पित कर दिया, अब भगवान की जो व्यवस्थापक जाने और उसका काम जाने। अब कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग जो है मीठा चढ़ा देते हैं, कई बार होता है नैवेद्य की जगह पर नैवेद्य चढ़ा देते हैं, अब वो चीटियां हो जाती हैं। अब चीटियां हो जाती है तो हम लोगों को विकल्प चालू हो जाता है, देखो इकने कौन सा आदमी आया, मीठा चढ़ा गया, चीटियां हो गई, कितने जीवों की हिंसा कर रहा है। अरे तुम चीटियों को देख रहे हो, उसने मीठा चढ़ाया, वो भाव देख रहे हो, तुम किसे देख रहे हो, किसे देख रहे हो? हाँ, और जहां तुम्हारा चीटियों का भाव आ गया, यानी कि तुमने वो निर्माल्य ग्रहण कर लिया, तुम्हारा भाव खत्म हो गया, तुमने निर्माल्य ग्रहण कर लिया और हमें वो निर्माल्य नहीं ग्रहण, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर चीटियां हो रही हैं तो जो उठाने वाला व्यक्ति है, माली आदि है, वो उसकी गलती की वजह से हो रही है। तुमने पूजा करी, वो अगर उठा के ले जाए तो चीटियां क्यों होंगी? होंगी क्या? हाँ होंगी दादी माँ? हाँ नहीं होंगी। अब कई लोग किसमिस चढ़ाते, किसमिस में चीटियां हो जाती हैं, चरू चढ़ाते हैं, जो चीटक चढ़ाते हैं, खोबरा जो है उसमें चीटियां हो जाती हैं। गर्मी के दिनों में देखिए आप कितनी सारी चीटियां हो जाती हैं। अरे चावल भी आप चढ़ाते हैं तो वो भी अगर नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसमें भी चीटियां हो जाती हैं। तो फिर अब क्या करा जाए? नहीं चढ़ाओगे? कल से चढ़ाना बंद कर दोगे? हाँ नहीं चढ़ाओगे? हाँ किसको देख के चढ़ाए? तुम्हारा काम नहीं है चढ़ाते। देखिए वो हमारा काम, हमने तो जो द्रव्य सामग्री चढ़ाई है वो समय देखने का है और चढ़ा देने के पश्चात हमारा कार्य खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है, उसमें भी दोष लगेगा क्या? तुम क्यों कहते हो? उसका कर्तव्य है, व्यवस्थापक का उसका काम है। तुम क्यों उठाने के लिए कहते हो कि भैया ये सामग्री उठा के लेके चले जाओ? तुम्हारा काम है, तुमने चढ़ा दिया और चढ़ा देने के बाद में तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपने मंदिर में दान किया और दान करने के बाद में अब वो दान का क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस पर तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब वो व्यवस्थापक वहां के जो होते हैं, जो कमेटी आदि होती है, ये वो कार्य अपना करते हैं कि भैया ये चीज आई है, दान आया है, उसको कहाँ लगाना है, किस जगह पर लगाना है, वो उनकी व्यवस्था है। तुम्हारा काम, तुमने तो दान दे दिया और भूल जाओ। तो पूजा करते समय ध्यान रखने का, मैं जो कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि व्यक्ति जो होता है वह दान करता है। और दान करते समय जैसे मुनिराजों को दान करने की व्यवस्था बताई, अब महाराज को क्या दान करोगे? आहार, औषध आदि वैसे 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। शास्त्र आदि कहा गया है, ये दान करने की व्यवस्था कही गई है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ कहते हैं कि वो दान करते समय तुम्हारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कहीं महाराज की अंजलि में ज्यादा गिरेगा, भर देंगे तो नीचे गिर जाएगा, कितना सारा फैल रहा है। कभी कभी ये भाव हो जाता है कि हमने महाराज की अंजलि में जूस दिया और कहीं गलती से किसी ने थोड़ा ज्यादा भर दिया, और जब ज्यादा भर दिया तब वो नीचे
फैल गया। अरे महाराज खाते तो इतना सा है, फैलाते इतना सारा है। ये कंजूस की प्रवृत्ति है। तुम्हें दान किया है, तुमने तो कहे कि भाई महाराज की अंजलि में हमने तो दान दिया है, अब वो दान में किधर जा रहा, पेट में जाए कि हाथ नीचे जाए, अभी हमारा विवेक होता है। ध्यान रखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो दान करते समय हमारे आचार्य ने 7 क्षेत्र कहे। कितने? दान करने के सम्यक दृष्टि जीव जो होता है इन 7 क्षेत्रों में दान करता है। 7 क्षेत्रों में मुनिराजों को आहारचर्या आदि कराना, आहार दान देना, जिनवाणी का दान देना, जिनवाणी देना, तीर्थ यात्रा आदि कराना, तीर्थ यात्रा का भी दान कहा है, प्राचीन ग्रंथों को छपवाना और मंदिर में जीर्णोद्धार आदि कराना, पंचकल्याणक आदि कराना और महापूजाएं आदि करके धर्म की प्रभावना करना, यानी इसको भी दान की संज्ञा दी गई है। जिन धर्म की प्रभावना करना, अपने द्रव्य को लगा करके उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अपनी प्रभावना हो सके, वही जिन धर्म। क्योंकि दान ये 7 क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में दिया हुआ दान आपका व्यर्थ नहीं जाता है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो भोग भी पक्की है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन नहीं है तो भोगभूमि पक्की है, और सम्यक दर्शन के साथ में है तो स्वर्ग, और स्वर्ग से पुनः मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय से कर्म क्षय करके नियम से मोक्ष की प्राप्ति तुम्हारी हो जाएगी। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि है तो वो दान पूजा आदि करते रहता है। तो यही प्रकार से उन्होंने कहा गया है कि दान पूजा, इसके बाद में कहते हैं शील। शील यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण करता है, शील का पालन करता है। अब शील की जब व्यवस्था बनती है तो कहते हैं क्या शील का धारण करेगा। आज वर्तमान के युग में, इतना वासना के युग में हम कहा जाता है, हमारी माताएं बहनें पुरुष इतने छोटे छोटे कपड़े आजकल हमारे पहन करके चलते हैं, जिनके भाव नहीं भी बनते होंगे, वह भी व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। आजकल तो मंदिरों में ऐसे वस्त्र आकर के पहन करके हम लोग आने लगे हैं। बताओ, हमारी बहनें जीन्स पैंट पहन करके आ जाती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके मंदिरों में आ जाती है। तो बेचारा जो मंदिर में पूजा कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, उसके भाव परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, स्वाभाविक है। क्योंकि जब इस प्रकार के वस्त्र हमारे पहन करके आए, तो मैं तो कहता हूं कि हमारे मंदिरों में ये बोर्ड लगना चाहिए, एक नियमावली होना चाहिए कि मंदिर में अगर आना है तो सब कपड़े पहन करके ही आए। अब उनसे कहा जाए कि तुम बैठ के नमस्कार करो भगवान को गवासन से, क्योंकि स्त्री है और स्त्री को कहा गया है कि गवासन से बैठ करके भगवान को नमस्कार करना। बताओ, करके दिखा। हाँ, जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की कैसे नमस्कार करेगी गवासन से? संभव है? नहीं है। तो यही कारण हमारी सभ्यताएं खत्म होती चली गई। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पूजा कर रहा है उसकी परिणाम जरूर खराब हो जाएंगे। उसके मन में चाहे एक क्षण के लिए भी क्यों ना आए, एक क्षण भी अगर उसके मन में विचार परिवर्तन हो जाते हैं तो इस प्रकार से कहा जाता है। मैंने आपको बीच में शायद बताया ना बताया होगा, जिसे हम कहा जाता है कि आरिका जो थी, वह आरिका अपने व्रतों को पालन कर रही थी और पालन करते करते अचानक 5 जीव उनके दर्शन करने आए। 5 जीव में 3 पुरुष और 2 स्त्रियां थी। नाम मैं बता दूंगा कौन थे। वह स्त्री मान में आरिका के मन में विचार हुआ, जो एक पुरुष जो कुंवारा था बड़ा सुंदर था, उसका शरीर का सुंदर शरीर था, और सुंदर शरीर होने के वजह से उस आरिका के मन में तनिक क्षणिक विकार भाव आ गया कि देखो ये लोग कितनी दोनों के दोनों मूर्ख हैं कि जो सुंदर व्यक्ति है उसे छोड़ करके क्या
भावना देखिए, कितने थोड़े से मन में विचार आते हैं कि ऐसा सुंदर शरीर व्यक्ति अगर हमें मिला होता तो हम, समझ में आया? तो देखिए कितने गलत थोड़े से क्षणिक परिणाम आए उसकी, और उसके मन में फिर बाद में स्थिरता आई, अरे हम क्या भावना भा रहे हैं, हम क्या भावना भा रहे हैं। तो कहते हैं भाव परिवर्तित हुए, 5 मिनट के भी भाव थे, वो भाव तो वही कि मैं स्थिर करके उसने अपने आप को संभाल लिया। संभालने के पश्चात अपने गुरु के पास जाकर के उन्होंने सारी विनती करी, कहा कि भगवान मेरे मन में इस प्रकार के भाव आए हैं, और क्यों भाव आए मुझे नहीं पता, प्रायश्चित आदि लेकर के उसने सब कुछ लिया, लेकिन कहते हैं कि उसके भाव जो आए थे वो कर्म तीव्र बंद हो गया। क्या हुआ? वरिका ने सब कुछ किया, समाधि वर्ण किया। कहते हैं तत्पश्चात उसने मनुष्य पर्याय को धारण किया, और वो पांचों के पांचों जीव भी जिनको हम 5 पांडवों के नाम से जानते हैं, कोई और नहीं थे। और वो कौन था जो सुंदर शरीर जिसका था, जो था अर्जुन, जिसका सुंदर शरीर था वो अर्जुन था, और अर्जुन को देख करके उसके मन में ऐसे प्रकार के भाव आए थे। इसी वजह से उसके लिए पांचाली का दोष लगा। किसको? क्यों लगा? क्योंकि उसने पूर्व में जो अरिका भाव के अंदर में उसने जो भाव हुए थे वो तनिक से भाव 5 मिनट के परिणाम उसे इस भाव में इतना बड़ा दोषारोपण लगा दिया। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम जिन मंदिर में आते समय, गुरुओं के समक्ष जाते समय अपनी सभ्यता बहुत जरूरी है। आज हमारी सभ्यताएं खत्म होती चली गई हैं और मंदिर में आने की पद्धतियां हमारी खत्म होती चली गई हैं। अब क्या करें महाराज, बाहर रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए बच्चे बाहर पढ़ते हैं। भैया बाहर पढ़ाओ, मैं नहीं कहता नहीं पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्हें संस्कार जरूर देना चाहिए। जिस प्रकार से बाहर की पढ़ाई जरूरी है उसी प्रकार से जिन धर्म की भी पढ़ाई उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें बचपन से ऐसे संस्कार दे दोगे तो ध्यान रखना वो कभी आगे गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। तब आप पछताते हो। कहीं बच्चा बच्ची गलत कार्य कर लेते हैं, अंतरजातीय विवाह आदि कर लेते हैं, तब पछताते हो, अरे बच्चे हमारे क्या करें महाराज, किसी कर्म के उदय से। अरे कर्म किसका उदय आया? बांधा तुमने था, बुलाया तुमने है, और अब जब उदय में आया है तो फिर अब क्यों रो रहे हो? इसीलिए कहते हैं तो बचपन से उसे संस्कार देना, उन्हें बचपन से जिन धर्म का मार्ग बताना, जैन धर्म है क्या चीज है और इसकी प्रमुखता क्या है वो बता करके चलना। उनसे एक ही चीज कहना, बच्चों को एक ही संस्कार देना, कहना कि तुम सब कुछ करना लेकिन देव शास्त्र गुरु को मत छोड़ना। तुम पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा जिन धर्म, हमारे सच्चे देव, हमारे सच्चे गुरु और हमारे जिनवाणी माता, इन्हें कभी मत छोड़ना। और अगर इनको तुमने छोड़ दिया तो संसार में फिर तुम्हें कोई बचाने वाला, क्योंकि तुम्हारी उन्नति इन्हीं के प्रभाव से होने वाली है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था सील की, तो सील की रक्षा कब होगी? जब आप देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा मजबूत होगी। क्योंकि उनकी सीलों की रक्षा, जितनी भी सतियां हुई हमारे यहाँ, जिनकी सील की रक्षा हुई गई है, जिनकी सील की प्रमुख महिमा गाई जाती है, वह इसी का प्रभाव था कि उनके हृदय में देव शास्त्र गुरुओं के प्रति आस्था और श्रद्धा थी। इसी प्रकार से कहते हैं कि उपवास आदि हम करते हैं, उपवास करते समय भी सम्यक दर्शन पूर्वक करोगे तो तुम्हारे कर्म की निर्जना होगी। समझ में आया? सम्यकता पूर्वक करोगे तो तुम्हारे कर्म की निर्जना में कारक बनेंगे। कौन? उपवास। जो उपवास करते हो
अगर आपने सम्यक पूर्वक अगर रात्रि भोजन भी त्याग किया है तो वो तुम्हारे कर्म के क्षयार्थ का कारण बनेगा। सम्यक दर्शन का मतलब आपकी श्रद्धा के साथ में आपने, अब आप लोग क्या करते हो, जैसे रात्रि भोजन की बात आती है, अबे तो दिन दिख रहा है, चलो खा लो फटाफट, क्या हुआ, जल्दी से खा लो। अरे रात में, अब रात हो गई, अब खाना नहीं मिला, बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए, क्या करें। तो जब चिंता हो गई, खाने को नहीं मिला, तो क्या करते फिर आप, फलारी चलने तो इससे बढ़िया तो खाना ही तो खा लो। अरे एक दिन हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अरे मैं आपसे बता रहा हूं, डॉक्टर भी कहता है कि शरीर पेट को कम से कम 17 से 18 घंटे फास्टिंग रखिए, और जितना आप इसे भूखा रखोगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। धर्म क्या कहता है मैं नहीं कहता हूं, मैं आपको तो जो साइंस कह रहा है वो मैं बता रहा हूं। भूखा रखने से कोई व्यक्ति मर नहीं जाएगा, और एक बार आदत पड़ जाएगी फिर पुनः से आपको कोई तकलीफ, और बल्कि इतना हल्का महसूस करोगे और आपकी बीमारियां कोसों दूर खड़ी रहेंगी। तो धर्म का धर्म, शरीर स्वस्थ और कर्म भी नहीं बनेगा, दोनों चीजें बन गई। तो इसीलिए रात्रि में फास्टिंग करना, दूध नहीं पीना, ड्राई फ्रूट नहीं खाना, फलाहारी नहीं करना, ये सोच लेना कि आज नहीं करेंगे, एक टाइम ही खिलाएंगे हम, कोई बात नहीं है। सुबह हमारा भोजन हो गया, कोई बात, शाम को नहीं खाए। अब कई लोग कहते हैं हमारा दवा लेना पड़ती है, अरे दवा के बगैर नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या, कोई मरा है? हाँ मुझे बता दो, दवा ना खा करके मरा है? हाँ नहीं मरता। हकीकत ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है, डॉक्टर आपको जो दवाइयां देता है वो कौन सी दवाइयां देता है? एक छोटी सी दवाई जो है एंटीबायोटिक अधिकांश मिलाई जाती है, और वो एंटीबायोटिक दवाइयों खा खा करके आप कहते हो कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। वो डॉक्टर ने स्वस्थ आपको दवाई ने नहीं किया, वो डॉक्टर ने आपको सिर्फ एक पर्ची पर लिख करके दे दिया और उसकी वजह से आप स्वस्थ हो गए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, सुनना मेरी बात को। एक बार एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पुराने काल की घटना है। वो वैद्य के पास में गया, वैद्य जी बहुत बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है। तो अच्छा बोले एक काम करो, कुछ कागज वागज लाओ, लिख के काय पे दवाई लिख के दे हम तो जा रहे हैं, दवाखाना बंद है। तो उसने क्या करा कि बोले बच्चे अब कुछ दिख नहीं रहा है, तो खपरैया पड़ी थी, खपरैया जानते हो ना, मटका की टूटी हुई मिट्टी का जो मटका पहले हुआ करता था उसकी खपरिया बोलते हम लोग। अब आप लोग क्या बोलते हैं, वो पड़ी हुई थी। उसने क्या करे, कोयला उठाया, आपका वो समय पे क्या धरा था, कोयला उठाया और खपरिया पड़ी थी, उस खपरिया के ऊपर दवाई लिख दी। कौन ने? वैद्य जी ने। उस समय वैद्य जी ने लिख के दे दी और उससे कह दिया कि 2 दिन की दवाई मैं लिख करके दे रहा हूं, और इसको सुबह दोपहर शाम यानी कि 2 दिन में आपको खाना है। बोले ठीक है, और तीसरे दिन फिर मुझे दिखाने के लिए आ जाना। उसने कहा बहुत अच्छी बात है बेटी, और उसने खपरिया लिया। अब वो उसका होशियार दिमाग देखिए, वो दुकान पे दवाई लेने नहीं गया, क्या करा, वो खपरिया के 6 टुकड़े करे, क्या करा, खपरिया के 6 टुकड़े करे, और 6 टुकड़े करके घोट करके सुबह दोपहर शाम उसको लाके पी गया। और पी जाने के बाद वह तीसरे दिन जब डॉक्टर के पास दिखाने गया तो डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब देखो जरा कैसे हम। तो डॉक्टर बोले तुमने कौन सी दवाई खाई थी? बोले बताओ, पर्ची बताओ कहाँ है। पर्ची? कौन सी पर्ची? तो पर्ची आपने दी नहीं। तो बोले काहे पे लिख के दी थी दवाई हमने? तो बोले वो खपरिया पर वो कहाँ है? तो बोले वो तो हम पी गए सब घोट के। बोले के
रत तेरे सिर पकड़ लिया माथा, डॉक्टर बोला कि ये भी ये पागलावन है। तो कहने का वो व्यक्ति को दवाई नहीं खाया, वो देना दवाई खाएंगी, वो खपरिया के टुकड़ों पर इतना विश्वास था। इसी प्रकार से तुम्हें एंटीबायोटिकों पर विश्वास है, आपकी बीमारी तो अपने आप स्वतः खत्म हो जाती है, कर्म बंद हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है तो छोटी सी दवाई हमें कभी बीमारियों को शांत, क्योंकि कर्म सिद्धांत है। जैन दर्शन कहता है कि आपका कर्म उदय में आया है, असाता वेदनी कर्म का उदय में आया है, तो वो वेदनी कर्म जब तक का है तब तक वो रहेगा। दवाई खाओ अथवा ना खाओ, वह अपना कार्य करेगा। तो मैं आपसे कह रहा था, उपवास आदि जो है, व्रत आदि आप जो करते हैं तो सम्यक आपकी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। यानी कि हम जिस प्रकार से कहते हैं कि हम उपवास आदि करते हैं तो उपवास करते समय हमारा मन हो जाता है कि आज नहीं खाना है। मन क्या कहता है? नहीं खाना है। और नहीं खाना है तो तुम्हें भूख लगती है क्या? हाँ, और अगर कहीं सुंदर सुंदर खुशबू आ रही हो चौके में तो फिर क्यों भैया, नियम ले लिया ना, पक्का हो गया है, तो फिर तुम्हें भूख लगती है क्या? नहीं लगती। इसी प्रकार से ये नियम लेकर के चलना कि हम अपने व्रतों को सम्यक पूर्वक करें। उपवास आदि करते हैं, करते समय हमें सम्यक दर्शन श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो वो हमारे कर्म के क्षयार्थ में कारण बनेगा। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा गाते हुए कहा कि दान, पूजा, शील, व्रत, उपवास आदि को बहुत प्रकार से हम लोग अपने कर्म की निर्जरा करते हैं और सम्यक प्रकार से करेंगे तो ही हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा हमने मिथ्यात्व पूर्वक अगर ये सब कुछ किया है तो संसार ही हमारा बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने जो बताया था कि रात्रि भोजन का त्याग है और सम्यक प्रकार अगर आपने त्याग किया है तो वो रात में कुछ भी खाने के पुरुषार्थ नहीं करेगा। और अगर मिथ्यात्व पूर्वक उसने त्याग किया है तो वो कहेगा अनाज नहीं खाएंगे रात में, बाकी का सब चलेगा। ये चीज समझ लेना। तो मेरा इसे आपके लिए बताया, यानी वास्तविकता में दान, पूजा आदि करके, अनेक कर्म अच्छे करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है और ये बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष जब ही मिलेगा जब आपको सम्यक दर्शन पूर्वक किया हुआ कार्य हमें मोक्षता की प्राप्ति कराए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य बुद्धि श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की।